बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। यहाँ उपस्थित सभी हमारे धम्मगुरु को मेरा पंचांग प्रणाम। और इस आंदोलन को जो आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथी आकाश जी लामा, इनको क्रांतिकारी जय भीम। आपण सर्व महाराष्ट्रीयन येथे उपस्थित झाला, आपणा सुद्धा मानाचा सन्मानाचा जय भीम। बीते 12 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, ये आंदोलन जारी है। बंतेगनों को 16 फरवरी को इन पर जो अत्याचार पुलिस के माध्यम से यहाँ के सरकार ने कराया, वो हम सभी भारतीयों ने देखा। और वो देखने के बाद पूरे भारत में इसके खिलाफ एक क्रोध निर्माण हुआ और वो क्रोध महाराष्ट्र तक पहुंचा। महाराष्ट्र में बहुत सारे आंदोलन हुए। मंत्रालय पर मुख्यमंत्री फडणवीस को जो ज्ञापन सौंपा, हजारों लोग वहां पर थे। ऐसे ही महाराष्ट्र से बहुत सारे संगठन आएंगे और जब ये आंदोलन महाराष्ट्र वाले यहाँ पर आके करेंगे, वो आंदोलन बहुत अलग तरह से, अलग ढंग से महाराष्ट्रियन आंदोलन करते हैं और वो जल्द ही महाराष्ट्रियन लोग यहाँ पर हाजिर होंगे। लेकिन इसके बीच एक मुद्दा मैं रखना चाहता हूँ कि हम आज, सर ने जो कहा, आज सुबह हम यहाँ से निकले। आम्बेडकरी वॉइस मीडिया फोरम देश का पहला आम्बेडकरी पत्रकारों का संगठन है। देश का पहला फकत आम्बेडकरी पत्रकारों का संगठन है। हमने इस माध्यम से यहाँ के डीएम को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जैसे वहां पर 16 तारीख को पुलिस प्रशासन ने, आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन ने उनको वहां से उठाया, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, कुछ बनते अब तक गायब है, उनकी जो कोई हानि हुई ये सब इसमें लिखा है। और उनको ये ज्ञापन सौंपा है कि आपने जैसा बनते को वहां से निकाला, वैसा आप उस धरती पे, उस भूमि के अंदर, क्योंकि हमने कल शूट किया, लामा सर, कल हमने शूट किया मुचिलिंद विहार, आदरणीय बंतेगन, जो मुचिलिंद विहार है वहां पर हम गए तो अंदर किसी और को जाने नहीं देते, लेकिन इन लोगों को मोबाइल, उनके पूजा स्थल, प्रार्थना स्थल लेके कैसे जाने दिया। हम गए, वहां पर पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा था, हमने उसके साथ भी बहस किया और कलेक्टर महोदय जो है डीएम, उनके साथ भी कहा कि अगर भंते को वहां से हटाया जाता है तो फिर पिंडदान करने वालों को क्यों रोका नहीं जाता। इस तरह हमने वहां पर बोला तो उन्होंने कहा, उसके बारे में, उसके बाद हमने ये भी कहा कि उनको यहाँ से जो है अगर महाबोधि विहार की स्थली से हटाया और किसी और जगह पर उनको आंदोलन करने को आपने कहा तो बेहतर है। सुजाता चौक जो है वहां पर अगर आप जगह दीजिए, वहां पर वो आंदोलन करेंगे। इस तरह से हमने ज्ञापन सौंपा है और उस पर हमारी चर्चा हुई है। 7 दिन का कुछ समय हमने मांगा है, देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन आप सभी को, महाराष्ट्रियन वालों को खास एक विनती है कि आप आज आए हैं, लेकिन आगे आपको इस आंदोलन में हजारों की तादाद में यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन खड़ा हुआ है। बंतेगन यहाँ पर जान देने के लिए तैयार है। आपको समर्थन करना होगा, आपको आना ही होगा। इसी बीच जो बात मैंने रखी, ये एक सूझबूझ के साथ रख रहा हूँ। मुझे यहाँ बोलने का समय दिया, मैं लामाजी सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, तो जिस प्रकार हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, उसी तरह इस आंदोलन जो कर रहे हैं बंतेगन, उनको सभी के नाम हमने एक लेटर लिखा है आम्बेडकरी वॉइस मीडिया फोरम द्वारा। हम इस आंदोलन को समर्थन देने का ये लेटर है। हमारे जो सदस्य यहाँ पर केंद्रीय सचिव है, केंद्रीय महासचिव है, बुल्ढाना के जिलाध्यक्ष है हमारे भाई और साथी है, उन्होंने आके ये पत्र मैं उनको सौंपना चाहता हूँ। थोड़ा वीडियो कीजिएगा, बंदे को रहेगा तो किसी से कीजिए। आज ये देखें, अंबेडकर
अम्बेडकरी वॉइस मीडिया फोरम, ये इसका कॉरपोरेट ऑफिस है मुंबई में, नवी मुंबई में। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया को जाकर ज्ञापन दिया, काफ़ी लंबी बात की महाबोधि के बारे में, बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए। और उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के समय में कुछ बात आएगी। तो ये जो ज्ञापन दी है ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को सौंप रहे हैं अम्बेडकरी वॉइस मीडिया फोरम के तरफ से। तो इनके बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार से अन्य संस्था जितने भी है सभी इसी प्रकार से डीएम सीएम को ज्ञापन दे और कॉपी हमको जमा करे। बहुत बहुत साधुवाद। तो आप साधुवाद दे के आप लोग कीजिए। निवेदन जो समर्थन देगा वो कॉपी अपने पास झेरॉक्स रखने को बोलेगा, फिर वो पड़ेगी। अब ये यदि डीएम से आप बात करने हैं तो डीएम ऑफिस गया में है, उनको प्रूफ दिखाए। उन्होंने प्रूफ दिखाया डुंगेश्वरी का, अंदर का, वो अभी मुस्लिम लीग का बात कर रहे थे, सभी जगह का उन्होंने प्रूफ दिखाया। क्योंकि आप लोग से अनुरोध है प्रूफ दिखाइए सब, खाली आपस में खाली शेयर मत कीजिए, उनको भी दिखाइए क्या हो रहा है हमारी जगह में। तो ये आवाज बुलंद रहे। इसी बीच में हमारे बिहार से कुमार अम्बे जी पत्रकार है, राष्ट्रीय परिवर्तन क्रांति संयोजक बिहार से हैं, संक्षिप्त में अपनी बात रखे। और भी हमारे यहाँ पर धम्म मित्र आए हैं, अपने वहाँ से भी प्रतिनिधि होकर एक बात रखेंगे। मैं चाहता हूँ मराठी में रखें, क्योंकि मराठी में क्या होती है अपनी भाषा में अपना इमोशन निकलता है। हिंदी में जैसे मेरे को कितना शब्द नहीं आता है तो अपनी भाषा में निकलती है, तो मराठी समझ जाते हैं हम लोग। तमिल खाली नहीं समझता है तमिलनाडु का, लेकिन मराठी समझ में आ जाती है। तो आइए कुमार अम्बे जी बिहार से, बेगूसराय से। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं आप लोगों को तहे दिल से और संगठन की ओर से आपको साधुवाद साधुवाद। ये आंदोलन बल्कि बहुत बड़ा संकल्प होती है और संकल्प से ही आंदोलन निकलती है। आकाश भाई ने जो संकल्प रखा है, इनके दिमाग में क्या उपजा हुआ कि 133 साल हो गया महाबोधि विहार का, लेकिन एक भी परिवर्तन हुआ नहीं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? और समीक्षा इन्होंने किया, और समीक्षा करने के बाद इन्होंने दीर्घ संकल्प लिया, और दीर्घ संकल्प का आज परिणाम है। भले हम यहाँ बैठे हुए हैं, देखने में बहुत सारे हम लोग कम लगते हैं, लेकिन यहाँ से दिशा तय कर दी है, पूरे वर्ल्ड की दिशा तय कर रही है। लोगों को ये मन में सवाल उठता, हमारे लोगों को, जो हमारे भंते भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे जितने भी हमारे बैठे हुए लोग हैं, ये मैं छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा विशाल बात बताना, समझने की जरूरत है। जब महामानव गौतम बुद्ध ने इस जीवन काल में जब ज्ञान प्राप्ति हुई, आखिर एक जगह होती है, उस जगह को सेलेक्ट क्यों किया? अगर वो जगह तो है, जगह तो बहुत सबसे दुनिया के सबसे पवित्र जगह माना जाती है, वो बोध गया है। और वहां से ज्ञान प्राप्त होने के बाद पूरे विश्व में उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई। वो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद मैं थोड़ा इसलिए बताना पड़ रहा, जो अशोक सम्राट के जो पुत्र थे, पुत्रियां थी, संघमित्रा और महेंद्रू, आखिर वो राजा के बेटा होने के बावजूद भी उन्हें राजा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजा नहीं बनाया अपने बेटा को। इसका मतलब फिर भी अपनी बेटी को राजकुमारी का दर्जा नहीं दिया। इसका मतलब उसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वो चाहते, वो राजा चाहते तो उनको राजा बनाकर सारा गद्दी दें, उन्होंने कहा नहीं,
जो महामानव गौतम बुद्ध को जाना, उनको दिमाग में संकल्प आई और कहा ये तो आपको मैं जिम्मेवारी दे रहा हूँ। संघमित्रा और महेंद्रू ने जाकर श्रीलंका में जाकर लोगों को जानकारी दिया और जानकारी देने के बाद ये जो विशाल काया देख रहे महाबोधि का, वो प्रचार प्रसार के माध्यम से सफल हुआ। और जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, आज वही क्या दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये षड्यंत्रकारी होते हैं, वो दिखते नहीं है, षड्यंत्रकारी दिखते नहीं है। जिस तरह मोबाइल हमारे पास दिखता है, शरीर दिखता है, ऐना में चेहरा दिखता है, षड्यंत्रकारी दिखता नहीं। चाहे वो हमारे समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो। मैं नाम लेने में थोड़ा सा मैं सच्चाई बोलने में अपना बाप का भी नहीं होता हूँ, मेरा अपना सिद्धांत मैं बनाया। इसलिए संघ भिक्खु संघ में मैं एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ रहा, मुझे जानकारी देना, मैं बताना चाहूँ। एक मिनट तो कुछ हाँ, तो मोहम्मद साहब ने इंतकाल होती है, जब सभी उनका जा रहा था तो उन्हें एक बात बोली अपने जीवन काल में। कहा मैंने सबसे बड़ी गलती की समीक्षा बताई। कहा मैं जब तक हूँ मैं औदिक वंशजों को इसमें आने मत देना, इस्लाम में नहीं आने दिया। और जब वो मोहम्मद साहब चले गए, इसके बाद ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया। हम यहाँ के बोलते हैं ब्राह्मण, वहाँ के अवधी लोग होते हैं। तो उसी तरह बौद्ध भिक्खु का जो है सिस्टम है, उसी में वो अवधी के वंश जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, वो घुसपैठ संघ में करके और संघ को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद सारा सत्ता पर कब्जा कर लिया। कब्जा होने के बाद हम जो आज आंदोलन में बैठे हुए हैं, इसका समीक्षा लेने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। लोग हमारे बोलते हैं, समझना कम पड़ता है, बोलना ज्यादा पड़ता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। हम लोग किसान के बच्चे हैं, आप लोग भी किसान के बच्चे हैं, उसी घर से आए हैं। चूहा अपना घर बना सकता है, सांप अपना घर नहीं बना सकता है। चूहे के बिल में जाता है, चूहे को मार को घर को जब्त कर लेता है। अगर भिक्खु संघ है, अगर थोड़ा सा भावना होती है, अगर गौतम बुद्ध का बते करुणा भाई रखना, भावना रखना, ऐसे ही घुसपैठ करेगा, फिर आपको तोड़ का साइज कर देगा, आर्य संगठन को समाप्त कर देगा। इसीलिए ये भिक्खु संघ जो बनी हुई है, एक भी ब्राह्मणों का प्रवेश होना नहीं चाहिए, एक कसौटी होनी चाहिए। इसी कारण ये आजादी नहीं मिल रही है। भिक्खु संघ बीटी एक्ट 1949 खत्म नहीं हो रहे, मूल कारण है वो घुसपैठियों को रखा जाता। और मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल। आप भौरे के खोता देखे होंगे, भौरा समझते हैं ना, मधुमक्खियां जब लगे रहते हैं, उसको ढेला लेकर ऐसे आप मारिए, झुंड में अटैक करता है, एक ही बार झुंड मार, जिसको काट लिया या तो बुखार लगा देगा, या तो हाथ या तो साफ कर देगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? कुत्ता को ढेला लेकर ऐसे मारिए, कुत्ते को से जानते हैं, उन्होंने सही समय जगह सही निर्णय उन्होंने सही लिया। अब मैं बता रहा हूं, ये आग माचिस की तीली की आग पूरी दुनिया को समा जाती है। इन्होंने समय पर उन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के कारण आपको यहाँ दिखाई भले पड़ रहे हैं कि हम संख्या में कम है। मैं इसके लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कार्ल मार्क्स ने अपने समय में मात्र 13 लोगों को ट्रेनिंग दिया। कितने? 13 लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद पूरा विश्व में वो मजदूरों का पूरे विश्व में छा गया। और हम कितने भिक्खु संघ हैं, मात्र कितने दिखने लगते हैं। अगर एक संकल्प ले लेंगे तो मैं बता रहा हूं, अब मैं एग्जाम्पल की तरफ लेता हूं, बुरा नहीं लेना है। गया के लोग ही इतने लोग हमारे भिक्खु संघ हर गांव से अगर चले जाएंगे, मोटिवेट करके लाएंगे, हम साथ में जाएंगे, तो मैं बता देता हूं यही 2 लाख की संख्या हमारी हो जाएगी। और ब्राह्मणों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इस सरकार को सुनना पड़ेगा। लड़ाई यहाँ जमीन खुट्टा गाड़ा जाता है, मजबूत खुट्टा गड़ा गया है। और इनके पास सबसे बड़ी बात है, हमने देखा सारे बहुत आंदोलन मैंने देखा जीवन काल में, लेकिन सबसे बड़ी बात आकाश लामा जी के पास ईमानदारी मैंने सबसे बेहतर देखा। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूं, बल्कि मैंने ईमानदारी देखा। और ईमानदारी की वजह से मैं आपके संगठन में, मैंने आपके आंदोलन में मैं आया हूँ। और ये ईमानदारी ऐसा अगर रहे हमारे संगठन में, तो मैं गारंटी देता हूँ, जो साकेत ग्राम को जो कैद कर रखा है ब्राह्मणों ने, अगर हमारी इस भोजन की सरकार बनेगी तो वहां हमारा बौद्ध स्तूप भी स्थापित हो जाएगा, राम मंदिर को उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बौद्ध भिक्षु संघों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, आज के बाद प्रतिज्ञा कीजिए बाबा साहेब को और महामानव गौतम बुद्ध को संकल्प लीजिए, संकल्प ये हमारे बच्चे का और हमारे जनरेशन की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ते हैं,
क्योंकि इनकी लड़ाई, मां मोदी की लड़ाई की वजह से हम आज बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आखिर मतलब बाबा साहब लास्ट में बहुत इच्छा हम क्यों लिया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे विषय अभी शांतर नहीं जाऊँ, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। इसलिए हम जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, पोसा, पाला, बड़ा, मैं मेहमानों से कह रहा हूँ, 9 महीना कोख में पाला, वो दर्द लड़का हो या लड़की हो, जन्म देता है, दर्द बराबर होता है। और बच्चे का आपके सामने में कत्ल होगा, आपकी आंख से आंसू जाएगी। हम चाहते हैं आंसू नहीं, अभी पसीना बहाने की जरूरत। अगर पसीना बहा दिया 1 महीना में, बूढ़ी बेड़ी सरकार को मैं नसबंदी करने की तैयारी कर लूंगा और आप साथ देंगे। ये मैं तेरे करेक्ट कर रहा हूँ। और मैं गांव गांव जा रहा हूँ, मैं यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ, हर एक गांव से लगभग संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे फैल रही है। हर सोशल मीडिया पर है, महाबोधि विहार मुक्त करो, महाबोधि विहार ब्राह्मणों से मुक्त करो। हम क्या करें? हमारे भंते लोग बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके जीवन महामानव गौतम बुद्ध जीवन काल से लिखा, वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इनका एक अपना रूप होता है। लेकिन मैं हिंदू नहीं बोलता, हिंदू कौन है? ब्राह्मण है। और हम लोग बोले भारत के मूल्यवासी को बेटी एक्ट रद्द करके उसमें शामिल किया जाए और सुचारू रूप से चलाया जाए। ये अभी सरकार की, क्योंकि बिहार में वर्तमान सरकार चुनाव है और चुनाव में सरकार को हम लोग मात देने की तैयारी कर रहे हैं और 100% सफलता मिलेगी, होना है। अब कहिएगा कैसे नहीं होना, इसके एग्जाम्पल में देता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल देकर अपनी बात समाप्त करना। महामानव गौतम बुद्ध ने जब आंदोलन चलाया, उन्हें लोग ऐसे सारे इतने लोग ही थे और कह रहे थे, बाबा साहब आप बोल रहे हो लेकिन ये बात होने वाली नहीं है। कहीं आप कहते हो तो मान लेता हूं। इसी तरह आज हमारे आकाश लामा भाई को लोग बोलते हैं, लेकिन इन्होंने संकल्प में थोड़ा भी 1 इंच का भी डोले पीछे नहीं। उसी तरह हम बोल रहे थे, बाबा साहब आप बोलते हो, खाली बात मान लेता हूँ, चलिए बात मान लेता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा, मैं ये कपड़ा नहीं दे रहा हूँ, आगे के भविष्य में कोट पैंट टाई लगाने की जरूरत हुआ। पहले लोग बोलते थे, लेकिन प्रैक्टिकल हुआ ना। हम लोगों को कपड़ा झांकने की भी, माँ बने को कपड़ा झांपने के लिए भी कपड़ा नहीं होते थे, वो भी हो गया। अरे हो गया भाई, प्रैक्टिकल देख लो, हो गया। इसका मतलब ये लड़ाई 100% हम जीत चुके हैं। बस क्या इंतजार की घड़ी को थोड़ा सा उसके साथ चलना है और हाथ मिलाकर, कदम मिलाकर ब्राह्मणों की ऐतिहासिक से इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने सुना, समय दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद कुमार भाई आपको। मैंने पहले कहा था, हम लोग किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे। मैं एक जाति का नाम पर ऐसी की तैसी बोल दिया उन्होंने। हम बार बार बोल रहे हैं, किसी का, मैंने ब्राह्मण का नाम तो लिया ना, मैं चाहता हूँ किसी का नाम ना ले। नहीं, वो ठीक है किया तो उनको भुगतना पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा नहीं, अपना मांग हम लोग रखें शांतिपूर्वक। बहुत अच्छा आपने बात रखी, तो किसी को गाली नहीं देना है। हम लोग शांतिपूर्वक, बाबा साहब ने जो संविधान दिए, संवैधानिक रूप से हम लोग अपने मांग रखेंगे। गौतम जी आए हैं, गौतम जी थोड़ा खड़े हो जाइए, गौतम जी वहीं खड़े हो जाइए। औरंगाबाद से इस धरने के लिए, औरंगाबाद से 100 व्यक्ति को लेके आए हैं, उनको जोर से हाथ ताली मारे गौतम जी को, औरंगाबाद से, और इस धरने के लिए आए हैं। अब देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमको रात के 12 बजे धकेल दिया गया है, वहां से उठा दिया गया। अपने जो महाबोधि महाविहार जो हम अपने हृदय के सामने रखते हैं, वहां के सामने हमको निकाल दिया गया, एक कोने में रख दिया गया हमको। लेकिन हम बौद्ध आपके नियम को मानेंगे, आपके नियम को मानेंगे, शांतिपूर्वक अपना मांग रखेंगे। और सरकार से यही अनुरोध बारंबार कर रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, हम भी अपना बात रखेंगे। एक एमिकेबल सॉल्यूशन पर आए, बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यही हमारी पूर्ण मांग है। और कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो, यही हमारी मुख्य मांग है। तो इसी बीच मैं अनुरोध करना चाहता हूं अगले वक्ता के रूप में अभी
थोड़े भंते लोग भी बोले, तो मैं चाहता हूं प्रज्ञशील महाथेरो जी पहले मराठी में बोलिए, फिर उसके बाद हिंदी में बोलिए। मराठी हम लोग समझते हैं। प्रज्ञशील महाथेरो जो एक फर्स्ट डे से, जब से हमने शुरू किया ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने ये मुहिम शुरू किया, फर्स्ट डे से लगे हुए हैं। वो सेक्रेटरी थे यहाँ के पहले 6 साल सेक्रेटरी थे प्रज्ञशील महाथेरो जी, अमरावती से है। लेकिन उनके समय में तो शिवलिंग था ही नहीं। अभी कहाँ से शिवलिंग आ गया? अभी तो गवर्नर भी कहता है स्पीकर का वहाँ शिवलिंग है बोल के। तो प्रज्ञशील महाथेरो जी अपनी बात रखेंगे। लामा जी, मैं कुर्सी पे बैठूंगा, कुर्सी ले लो। देखना है सीधा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। करुणा सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को त्रिवार अभिवादन। पूजनीय हमारे दादा गुरु पूज्य भदंत चंद्रमणि महाथेरो, पूज्य बड़े गुरुजी भदंत ज्ञानेश्वर जी महास्थवीर, और जिन्होंने मुझे प्रवर्जा दी, चीवर दिया, ऐसे ये सब बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के आंदोलन को जीवित करने वाले पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी, तमाम हमारे जो वरिष्ठ गुरुजन मार्गदर्शक, उनको त्रिवार अभिवादन। उपस्थित भिक्षु संघ, भंतेगण, उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मेरा जन्म जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, बैतूल जो मध्य प्रदेश का है वहां मेरा जन्म है, लेकिन मेरा गांव पड़ता है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, एमपी बॉर्डर पे। मेरा एजुकेशन सारा मराठी में हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर के कॉलेज में औरंगाबाद पढ़ने को गया, मिलिंद कॉलेज में। तो 7 साल वहां पढ़ाई करने के दरमियान मुझे पाली भाषा और बुद्ध धम्म सीखने को मिला। और बाबा साहब क्या है वो मुझे औरंगाबाद में जाने पर ही मालूम हुआ। उसके पहले मैं बाबा साहब के बारे में इतना ही सोचता था कि एक जाति विशेष महारों का नेता है और ये बुद्ध जो है ये भी महारों का देवता है। ये मेरे दिमाग में था 16 साल की उम्र तक, क्योंकि गांव का माहौल उस तरह का था, जात पात छुआछूत के बीच में छोटे से पड़ा हुआ, और बहुत छुआछूत गांव में देखा है, अपमान झेले हैं। तो जब बुद्ध धम्म का अध्ययन किया तब समझ में आया कि हमारे पुरखों का, पूर्वजों का बुद्ध धम्म था, और इस बुद्ध धम्म के कारण ही मुझे नागपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी करते समय भंते सुरेश ससाई जी के पास गया। ये बुद्ध गया के आंदोलन में आया, यहां से जाने पर भंते बना, भंते बन के 2-2.5 साल काम किया। 86 दिन तक के यहाँ धरना प्रदर्शन चला। यहीं पर मेरे भिक्षु की उपसंपदा की गई, महाबोधि विहार का प्रभारी, भिक्षु प्रभारी बनाया और बाद में सुपरिटेंडेंट बना। 18 महीने जंतर मंतर पे धरना चला, तो पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बोल के 1998 से 2001 तक के काम किया। अभी लामा जी ने कहा कि मराठी में भी बोलना है, तो मैं अक्सर मराठी में बोलना टालता था, अभी तक टालते रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जाने के बाद मेरे साथी लोग जो है वो बोलते हैं कि तू मराठी में बोलेगा तो तेरे को मराठी माने अमरावती से यहीं का नागपुर का भाड़ा मिलेगा, और अगर हिंदी में बोलेगा तो दिल्ली से अमरावती तक आने का भाड़ा मिलेगा। तो मेरे को कोई 10,000 रुपया देते थे, 5,000 रुपया देते थे, जाने आने का भाड़ा देते थे। अब वो मेरे दोस्त लोग जो है वो खपा है,
क्योंकि बहुत से लोगों को डर लगता है आंदोलन में आने का, या किसी ने कोई संस्था बनाई है तो संस्था छोड़ के आने का। तो अभी अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और वहां बुलाने के बाद में उन्होंने अपेक्षा की कि भंते जी मराठी में बोलेंगे। मैंने जानबूझ के हिंदी में बोला, क्योंकि हिंदी में बोलने से सारे देश और विदेशों तक हमारे हिंदी भाषी लोग जो है वहां तक संदेश जाता है। तो नाराज हो गए, बोला हो जाओ नाराज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचानी है। महाराष्ट्र के लोग हिंदी जानते हैं तो इसलिए हिंदी में सुने, बाकी सभी लोग मराठी में बोल रहे थे। उसमें 2-4 हिंदी भाषी बैठे थे, वो बेचारे बोर हो गए कि उनके कान में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा जहां संख्या होती है उनकी भाषा में बोलेंगे तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, और जिनकी कम संख्या होती है वो बेचारे बर्दाश्त करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को खुश करने के लिए और महाराष्ट्र में बात जाने के लिए ये फेसबुक लाइव चलाता हूं मैं ज्यादातर, क्योंकि सरकार के लोग भी ध्यान रखते हैं, खुफिया लोग भी ध्यान रखते हैं, विरोधी लोग भी ध्यान रखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो इसलिए आपको अभी माने हिंदी जानने वाले लोग जो है थोड़ा सा शांति से श्वासोश्वास पे ध्यान दें। कुछ कुछ शब्द समझ में आएंगे, क्योंकि मूल पाली जो हमारे पुरखों की मागधी भाषा है, वही भाषा पाली से बदलते बदलते संस्कृत हुई, पाली प्राकृत से संस्कृत हुई, पाली प्राकृत से ही अनेक भाषाएं निर्माण हुई है। तो इसलिए बहुत से शब्द हुबहू है। विशेषतः पंजाबी में पाली के शब्द ज्यादा हैं, छत्तीसगढ़ी में ज्यादा हैं, मराठी और हिंदी में संस्कृताइज हो गया है। आज मी या ठिकाणी माहिती देणार आहे की हे बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 काय आहे। हे बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 भारतीय राज्यघटनेच्या पूर्वीचा कायदा आहे, आणि हा काही विधानसभेमध्ये पास झालेला कायदा नाही, एक ऑर्डर काढलेली आहे। ही ऑर्डर राष्ट्रपती पहिले जे होते राजेंद्र प्रसाद, ते इथले बिहारचे होते, तर त्यांनी एक ऑर्डर बनवलेली आहे, कमिटी बनवलेली आहे। आणि या कमिटीच्या पाठीमागचं कारण काय आहे की महाबोधी विहाराची जागा जवळपास 25,000 एकड़ जागा, ये महाबोधि विहार की जमीन 25,000 एकड़ जमीन का मामला था, जो कोई इसकी चर्चा नहीं करेगा। वाघा बॉर्डर जो पाकिस्तान का हिस्सा में गई है, अटारी बॉर्डर जो इंडिया के बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इधर अटारी और उधर वाघा, वो जमीन बोधगया महाबोधि विहार की है। महाबोधि विहाराच्या जमिनी जिथे जिथे मठ आहेत, मठ शब्द जहां जहां है, वो सारे मठ जितने भी है वो बौद्धों के हैं। ब्राह्मणों के आश्रम हुआ करते थे, तो आश्रम म्हणजे ब्राह्मणांचं, मठ म्हणजे बौद्धांचं। तो मठ जिसको बोलते हैं उसको थाईलैंड में वट बोलते हैं। वट जो शब्द थाईलैंड में बोला जाता है उसको मठ भारत में बोला जाता है। और महाराष्ट्र के लोग काय म्हणत, बाबाजीचा मठ, बाबाजीचा मठ आहे का इथं, फुकटाचं खायला पाहिजे, माने फ्री का खाने को चाहिए, ये बाबा का मठ है क्या। तो ये मठ शब्द जो है ये बौद्धों के बुद्ध विहारों का, महाविहारों का शब्द है। तो जमीन का मामला जो था उस समय में, ये जिस जमीन पर हम बैठे हैं ये भी बोधगया महाबोधि विहार की जमीन है। अभी फिलहाल 5,000 एकड़ जमीन बोधगया महंत के कब्जे में है, और यहाँ पर संघर्ष वाहिनी का संघर्ष चला है। तो संघर्ष वाहिनीनं बरेचसे या ठिकाणी जमिनीवर कब्जे केले आणि इथे बरेचसे खून खराबा झाला। तर महाबोधी विहार हे जगातील बौद्धांचे एकमात्र केंद्र स्थान आहे, जगातलं बुद्ध धम्माचे उगम स्थान आहे, जिथे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनले। ते स्थान, त्याची व्यवस्था बौद्धांच्या हाती नाही। तिथला जो कायदा आहे 1949चा तो राज्यघटनेच्या विरोधात आहे। राज्यघटना 1950 ला लागू झाली 26 जानेवारीला, आणि हा कायदा पूर्वीचा आहे। राज्यघटनेच्या 13व्या कलमामध्ये लिहिलेलं आहे
की राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर जुने कायदे शून्य घोषित होतील, परंतु आजही हा आर्टिकल 13 या ठिकाणी लागू आहे. लागू नाही, कारण की या ठिकाणची व्यवस्था पूर्वीच्या प्रमाणे चालू आहे. तर ती व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी तो कायदा महाराष्ट्राच्या यातल्या बिहारच्या विधानसभेमध्ये त्याला समाप्त करून बौद्धांचं स्थान बौद्धांच्या ताब्यामध्ये देण्यात यावं, यासाठी हे आंदोलन बसवलेलं आहे. बरेचसे लोक म्हणतात, गावातले लोक येतात, ते झालं का आपल्या हाती आलं का, जसे काही गाय आहे किंवा म्हैस आहे, दोरी पकडली आणि चालले घेऊन, असं नाहीये. कायदे बदलायला वेळ लागतो. जमीन जायदादचा काही वाद असतो, कोर्टामध्ये भांडण चालते, वादावर वाद चालतो, लगेच कुणीही कोणालाही प्रॉपर्टी देत नाही. महाबोधी महाविहार इथं सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे, सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे, तर ते कोंबडी कशी काय सोडणार आहेत? त्याच्यासाठी तर खूप गराबा करतील, पण ते सोन्याचे अंडे घेणारे लोक ते सोडणार नाही. आपल्याला आपली जबरदस्ती करून आपली मक्तेदारी दाखवण्यासाठी आपल्याला त्याग करावा लागेल आणि आपण त्याचे वारस आहोत. कारण की बाबासाहेबांनी आपल्याला वारस म्हणून घोषित केलं, बुद्ध धम्माची दीक्षा देऊन. बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली, 22 प्रतिज्ञा दिल्या. त्या 22 प्रतिज्ञांमुळे, बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतल्यामुळे आपण आपल्याला बौद्ध म्हणतो, म्हणून आपली जबाबदारी आणि आपली त्या व्यवस्थेमध्ये भागीदारी हे बाबासाहेबांनी सुनिश्चित केलेली आहे. म्हणून आपण म्हणतोय बुद्धगयेचं महाबोधी विहार आमचं आहे, बौद्धांचं आहे. म्हणून बौद्धांचं महाबोधी विहार बौद्धांच्या हवाली करा, बौद्धांच्या ताब्यात द्या. बौद्ध त्याची सुंदर व्यवस्था करतील, सुंदर करून दाखवतील. 1995 पासून 1998 पर्यंत मला काही एवढे काही पॉवर्स नव्हते, परंतु जो सेक्रेटरी होता त्याला जेरीस आणून ठेवला होता, येथे चोऱ्या करू देत नव्हतो, त्याला परेशान करून सोडला होता. 1998 मध्ये जेव्हा मला सेक्रेटरी पद मिळालं, भिक्षू प्रभारी म्हणून होतो, सुपरिटेंडंट म्हणून होतो, 3 पद माझ्या हाती होते. आर्थिक व्यवहार माझ्या हाती आले तर महाबोधी विहाराचा कायाकल्प केला. बरेच लोक बोंबा मारायचे की विमानामध्ये फिरतो. हो फिरतो, मला जे दान भेटते ते मी विमानामध्ये तिकीटमध्ये घालवायचं, कारण माझ्यामध्ये वेळ कमी होता. 3 वर्षाचा वेळ माझ्याकडे आहे आणि मी बैलबंडीमध्ये फिरलो तर जिंदगीमध्ये मी काहीच करू शकणार नाही, म्हणून मी विमानात फिरत होतो. आणि आजही लोक बोंबलतात, आमचे मोठे भंते लोक म्हणतात या विमानामध्ये याला पैसा कुठून मिळतो. अरे आमचे लोक जे दान देतात, मला काही त्या दानाचा काही दुरुपयोग करायचा नाही, मला कोणते शौक नाही, फक्त जेवण पाहिजे तर लोक जेवण देतात. माझ्याकडे जो पैसा आहे, मी इथून मला मुंबईला जायचं आहे तर 2 रात्र 1 दिवस किंवा 2 दिवस 2 रात्र घालवण्यापेक्षा मी त्या ठिकाणी 10 लोकांना उपदेश देईल तर 10,000 रुपये माझ्याकडे येतील. म्हणून 10,000 रुपयाच्या विमानाचं तिकीट घेऊन जातो आणि 10 लोकांना उपदेश देतो. कारण की जीवनामध्ये आमचा वेळ लिमिटेड आहे, त्याचा सदुपयोग करणं न करणं ते आमच्या हाती आहे. म्हणून मला लोक दान देणारे त्यांना माहिती आहे की भंतेजीकडे कोणताही दुरुपयोग करत नाही, त्यांच्याकडे फक्त नुसतं जेवण करतात आणि आपला पूर्ण वेळ समाजासाठी देतात, देशासाठी देतात, धम्मासाठी देतात. तर या ठिकाणी खूप काही लांबलचक सांगणार नाही. काल रात्रीला 6 देशाच्या लोकांनी, जे नेदरलँडमध्ये राहतात आमचे, शिल्पा गणवीर, तिचे वडील पद्माकर गणवीर नागपूरचे, त्यांनी एक मीटिंग जुळवली, झूम मीटिंग. त्याच्यामध्ये आमचे एक महेश वासनिक आहेत, त्यांची संस्था आहे आंबेडकर असोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका. आंबेडकर असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका नावाची संस्था आहे, तेही त्या मीटिंग मध्ये जुळलेले होते. इंग्लंडमध्ये आमचे एक वैज्ञानिक आहे फार मोठे, विशाल धमगाळे, नॅनो टेक्नॉलॉजीवर काम करतात. जवळपास 12 वर्षापूर्वी इंदोरला 2-3दा मी त्यांच्या घरी गेलो तर ते म्हणाले की मी नॅनो टेक्नॉलॉजीचा एकमात्र सायंटिस्ट आहे,
आणि सध्या ते जवळपास 7-8 वर्षापासून इंग्लंडमध्ये पती पत्नी दोघेही राहत आहे. तर अनेक वर्षानंतर रात्री झूम मीटिंगच्या माध्यमातून चर्चा झाली आमची आणि त्यांच्यानंतर मग झूम मीटिंग संपल्यावर अर्धा पाऊण तास ते बोलत राहिले. भंतेजी कसे आहेत, काय आहेत, त्यांचे वडील जिवंत होते जेव्हा आमच्या भेटी झाल्या, वडील नाहीत. तर बरीचशी चर्चा झाली आणि त्यांनी बरेचसे माझ्याकडून माहिती काढली की तुम्ही जे आंदोलन चालवत आहेत तर या आंदोलनाचं भविष्य काय, या आंदोलनाला कसं काय चालवणार. आणि त्यांना जे काही लोकांनी सांगितलं की लामा जो आहे तो लामा जो आहे बाहेरचा आहे, लामा बाहेरचा असल्यामुळे तुम्ही आंदोलनाला कसं काय पुढे नेणार. मी त्यांना सांगितलं की लामा तिबेटी नाही आहेत, रिफ्युजी नाही आहेत, ते भारतात जन्माला आलेले आहेत. आणि जे दार्जिलिंग, कालिंपोंग, सिलिगुडी, सिक्कीम या भागामध्ये जे लोक आहेत बरेचसे माझ्या संपर्कामध्ये पूर्वीपासून आहे, 1995च्या नंतर पासून आहे. 1-2 कुटुंब तर असे आहेत की माझ्याकडे 3-3 महिने राहिले आहेत, 2-3दा. जे दलाई लामांच्या गावचे लोक आहेत, येथे 2-3 लोक आहेत जे दलाई लामाच्या गावचे लोक आहेत, इथे येऊन 3 महिने राहतात अशी लोक आहेत. तर हे जे बुद्धगयेचं महाबोधी महाविहाराचं आंदोलन आहे, या आंदोलनाच्या मुळे भंते सुरई ससाईजी जवळपास 15 वर्ष महाबोधी विहाराच्या कमिटीत मेंबर होते. 15 साल भंते सुरई ससाई मेंबर रहे, भंते ज्ञानेश्वर जी मेंबर रहे. बिहार सरकार ने उनको ग्यो मेंबर रखा लंबा समय तक, क्योंकि भंते ज्ञानेश्वर जी बर्मा के बचपन बर्मा से आए, म्यांमार से आए. म्यांमार के तमाम आने वाले राजदूत, राजा, महाराजा सारे उनके पास आते हैं, नमस्कार करते, दान देते हैं. इसलिए बोधगया कमेटी ने उनको 15 साल तक के मेंबर रखा था. भंते सुरई ससाई जी को भी 15 साल तक के मेंबर रखा था, क्योंकि वो जापान में पैदा हुए, बड़े हुए, भारत आए, भारत में उनका पूरा जीवन गया, इसलिए जापान के लोगों को खुश करने के लिए 15 साल मेंबर रखा. भंते प्रज्ञाशील को 3 ही साल क्यों कमेटी में सेक्रेटरी रखा, क्योंकि प्रज्ञाशील किसी को चोरी नहीं करने देता था, गड़बड़ी नहीं करने देता था, सुंदर और स्वच्छ प्रशासन बना के रखा, इसलिए वो सबके आंख में खलता था. बहुत से लोग चाहते थे कि यहां से शिवर उठा के ले जाएं, ले जाना है भाई तो मांग के ले जाओ, चोरी करके नहीं ले जाओ. अभी बहुत से लोग गालियां देते हैं कि इसकी वजह से ऐसे हुआ, इसकी वजह से वैसे हुआ. मैंने जिंदगी में बहुत गालियां खाई, क्योंकि बाबा साहब से प्रेरणा ली. दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गाली मिली होगी तो बुद्ध को मिली, क्योंकि बुद्ध के 500 परिवार के लोग जब भंते बन गए तो सारे घर वालों ने सबसे ज्यादा गालियां दी. हमारा बेटा छीन लिया, हमारा पोता छीन लिया, हमारा वंशज छीन लिया, हमारे घर का जो है पति छीन लिया, कोई बोला हमारा भाई छीन लिया. तो सबसे ज्यादा गालियां किसको मिली? भगवान बुद्ध को मिली. उसके बाद अगर गालियां बहुत ज्यादा मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर को मिली, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अछूत परिवार में जन्म हुआ. इसलिए जिसके छाया से लोग नफरत करते थे, ऐसे छाया से नफरत करने वाले का बेटा राज करने के लिए संविधान बना करके देश के लोगों को बराबरी के हक और अधिकार दिया. तो इसलिए बहुत से जो उच्चवर्णीय अपने को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने मनुस्मृति बनाई थी, ऐसे लोगों के पेट में तो रात दिन पानी खवलता था. जितना आग उगलना था उतना आग उगलते थे. विनायक दामोदर सावरकर ने क्या बोला था, बाबा साहब ने धर्मांतर किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने छलांग तो लगाई, लेकिन उसकी छलांग बोले वो वहीं गिर गई. कहां पर? वो दीवार जो बॉर्डर होती है, बाउंड्री होती है, वहीं गिर गई. मराठीत म्हटलं आंबेडकरांनी उडी तर मारली, पण म्हणे कुंपणावरच पडली. माने बाबा साहब ने मुसलमान बनकर के क्या इनका कत्ल करनी चाहिए थी? बाबा साहब तो करुणावान है, तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री के सिद्धांत को लेकर चलने वाले हैं. बाबा साहब ने कभी बदला नहीं लिया, और बाबा साहब ने कभी बदला लेने के बारे में भी नहीं बोला. बाबा साहब ने कहा कि गलत लोग गए, उनका गलती का परिणाम उनको ही भोगना है. जो लोग सच बात समझ लेंगे, सीखेंगे, तो उसका सुख भी उन्हें को मिलेगा, पुरस्कार उनको मिलेगा. बाबा साहब ने कभी किसी को बदला नहीं लिया, और बाबा साहब ने हक बराबरी में सभी को बराबरी में दिया, न किसी को ज्यादा न किसी को कम, सभी को समान करके दिया.
बाबा साहब लेके तो आए थे ब्रिटिश अधिकार से 2-2 वोट का अधिकार, डबल, कि हमारे अछूत लोग बराबरी में तुरंत आने चाहिए, जल्दी आने चाहिए। तो गांधी जी ने कहा, बाबा साहब कहते थे कि इनको लंबा समय तक के सुधरने में समय लगेगा और तुम परिवर्तन करने वाले नहीं हो। तो गांधी जी बोला, नहीं नहीं 10 साल दो, मैं हृदय परिवर्तन करा दूंगा इन लोगों का। अभी तक के हृदय परिवर्तन होने के नक्शे माने कुछ दिखाई नहीं देते हैं। बहुत से लोग अभी भी आतंकवादी मानसिकता के, जात पात छुआछूत ऊंच नीच अभी भी बना हुआ है। कानून तो है लेकिन कानून लागू नहीं होता है, न्याय तो है लेकिन न्याय कहां मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिला होता तो क्या यहां आने की जरूरत थी? क्या हमको बैठने की जरूरत थी? क्या गला फाड़ फाड़ करके अपना खून पसीना बहाने की जरूरत थी? नहीं थी। इसका मतलब बेईमान, चोर, लुटेरे लोगों के हाथ में कानून है, सत्ता है, व्यवस्था है, धन है, संपत्ति है, ताकत है। अब बाबू जगदेव कहते रह गए 90-100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब इनके लिए बोला था वो लोग बेचारे, वो रटते तोता रटन तो तोता रटन, तोता रटन, तोता रटन। तोते की बात सुनी होगी। एक ज्योतिषी महाराज ने एक तोते को पाला था और उसको सिखाया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत। अब ऐसे रट लिया है लोगों ने, स्वतंत्रता, समानता, 100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। रट तो लिया है लेकिन जात पात तोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहता मैं कुशवाहा हूं, वो कहता मैं कोयरी हूं, वो कहता मैं सैनी हूं, वो कहता मैं माली हूं, वो कहता मैं सम्राट अशोक का वंशज हूं। और वो बाकी कौन है? वो अंबेडकर वाले। अरे वो तो चमार है, अरे तो कहार है, अरे वो तो तेली है, अरे वो तो नाई है, अरे वो तो धोबी है। ये 5-6 हजार टुकड़ों में, 7 हजार टुकड़ों में बांटे हुए लोग अभी भी व्यवस्था में वही हैं, दिमाग वही है। तोता रटन तो सीख लिया है कि 100 में 90 भाग हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, भाषण दे देते, लेकिन व्यवहार में जाति तोड़ी नहीं है। जाति तोड़ो बोलते हैं, जाति तोड़ो, लेकिन जाति तोड़ी नहीं है। समानता कैसे आएगी? जब आप अपने अंदर से घृणा खत्म करोगे, भाईचारा माने एक दूसरे में साथ मिलोगे। अभी जैसे यहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अन्य अन्य राज्यों के लोग हैं। यहाँ लड़का लड़की अगर पसंद आए तो हम उनका शादी लगा देंगे, बहुत मजबूत समाज हो जाएगा। जात पात तोड़ने का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं। केवल लड़का लड़की पसंद करो, हम शादी करवा देंगे, कोई खर्चा नहीं, कोई मंडप नहीं। ये देखो यहाँ लगा हुआ हमारा प्राकृतिक मंडप है, बस 2 माला लेके आनी है और 2 कागज पे साइन करने, 2-4 गवाहीदार है और थोड़ा सा चाय पानी करा दिया, नमो तस्सैया बनते लोग कर देंगे। तो हमारा जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता तब तक शादी ब्याह सस्ता, यहाँ पर आपका 1000 रुपए में शादी निपटारा हो जाएगा। इसलिए तमाम महाराष्ट्र या अन्य राज्यों के लोगों के लिए कि बुद्ध गया में आओ, लड़का लड़की को लेके आओ और यहाँ पर हम लोगों को संगदान माने बनते लोगों को, उपासकों को खाना दे दो। तो जितने लोग 365 दिन का अगर रोज एक शादी होगी, एक किसी का नामकरण होगा या किसी का मर गया तो उसका राख लेके आएंगे, तो हम एक भंते को बोलेंगे जाओ निरंजन नदी में गड्ढा करके राख लगा दो और यहाँ सब लोगों को खाना दे दो। तो आप भी खुश, बनते भी खुश, यहाँ तंबू पंडाल लगाने वाले भी खुश, यहाँ सेवा देने वाले भी शुभ, सभी का मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए सभी के मंगल के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है और बाबा साहब ने उसे पुनर्जीवित किया है, तो काय के लिए किया है? सभी का मंगल करने के लिए किया है। आपके गांव में आपको जातिवाद होगा, वो जातिवाद खत्म यहां से करेंगे हम। आओ हम प्रमाण पत्र देंगे, नमो तस्सैया कराएंगे, 22 प्रतिज्ञा देंगे और आपका जातिवाद भी खत्म कर देंगे। कोई बोलेगा मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे बिहार वाले से कर रहा है, इसमें से लड़की देख बहुत पढ़ी लिखी है, तैयार हो जा, बात करो, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, किस राज्य में चाहिए, हम यहीं से करा देंगे।
अगर आपको थाई वालों से चाहिए, लंका वालों से चाहिए, जापान वालों से चाहिए, कोरिया वालों से चाहिए, मेरा छोटा भाई 27 साल से ताइवान में रहता है, उसकी बीबी ताइवान की है। यहाँ पर मैंने अमरावती की एक लड़की से शादी करवा दी, वो महाबोधि विहार में स्टाफ है, अजय चौधरी। उसके 2 बच्चे हैं। एक दूसरा मेरा एक साथी था, साथ में पढ़ता था, बेचारा पिछले साल अटैक में मर गया, गुजर गया। प्रकाश गजबी उसका नाम था। उसके 2 बच्चे हैं। तो हम लोग परिवर्तन करते हैं, बोलते नहीं है, परिवर्तन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और करके दिखाते हैं। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म दिया। आपके नाम, सरनेम गंदे, संदे, वाघ मारे, कुतरा मारे, डुकरा मारे, ओट फाड़े, कान फाड़े, हिंसक आपके जो सरनेम है, बढ़िया सा नाम बौद्ध संस्कृति का रख लो। दुनिया में आप अमर हो जाओगे, आपका खानदान अमर हो जाएगा, गंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बौद्ध दिखो, बौद्ध लिखो, ये अभियान हम लोग यहाँ से चलाते हैं। सरकार के रिकॉर्ड में चेंज कर डालो, जात पात खत्म, गाड़ देना है। उधर वो बनते बैठे, उन्होंने 1500 लोगों के महाराष्ट्र सरकार में गैजेट में कर दिया। गैजेट में अब गैजेट में कर दिया तो गैजेट के ऊपर 2 शब्द बोलूंगा थोड़ा सा। क्या हुआ, पिछला चुनाव हुआ, उस चुनाव के पहले ये जो है भंते धम्मबोधि इनका नाम है और इनको मैं जानता हूं, पिछले 25-26 साल से जानता हूं। इनका पंचशी स्टूडियो था ना, वहां पर नांदेड़ में। ये मेरे पास आते थे, टूर ट्रैवल लेकर के आते थे और पुराने इन्होंने वीडियो बनाए। उस समय में बड़ी कैसेट लगती थी वाले, मेरे इंटरव्यू लिए महाबोधि विहार में। तो ये जो है अभी कोरोना पीरियड के समय इनको पैरालिसिस का अटैक आया, स्वास्थ्य टेढ़ा हुआ है, भंते बन गए। अभी उधर पानगांव में रहते हैं, लातूर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चुनाव के पहले गए प्रकाश अंबेडकर साहब के पास और उनसे कहा कि मेरे को टिकट दो, चुनाव में लड़ना है। तो उन्होंने बोला चीवर उतार के आओ, हम आपको टिकट देंगे। तो इन्होंने बोला मैंने चीवर इसीलिए पहना है कि सबको मैं गैजेट में बुद्धिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि बौद्धों की संख्या भारत में सरकारी रिकॉर्ड में होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के जितने भी महार है वो क्या बोलते हैं, हम तो बौद्ध ही है, गैजेट में करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं बाबा साहब ने दीक्षा ली थी ना, तो इसलिए हम बौद्ध हो गए। अरे बाबा साहब एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, 12 अटला बने, क्या तुमने एमए, पीएचडी, डीएससी, 12 अटला किया? बाबा साहब कानूनी परीक्षाएं पास करके उस पद पे पहुंचे, तुमने कोई परीक्षा देके पास हुए? नहीं हुए। बाबा साहब ने गुरु चंद्रमणि से दीक्षा ली, त्रिशरण पंचशील लिया और अपनी तरफ से 22 प्रतिज्ञा से लोगों को दीक्षा दी है, लाखों लोगों को। ऐसे कुछ किया है? नहीं किया है। और कहे कि बाबा साहब ने दीक्षा ले ली थी इसलिए हम भी बौद्ध है। तो बौद्ध के घर में बौद्ध पैदा नहीं होता, मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा नहीं होता, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ईसाई के घर में ईसाई पैदा नहीं होता। उसकी दीक्षा होती है, मुंज होती है। ब्राह्मण के घर में बच्चा होता है, उसकी मुंज होती है, संस्कार होता है। वैसे ही ईसाई के इसमें बपतिस्मा होता है। उसी तरह से बौद्धों के घर में कोई बच्चा है, वो श्रामनेर बनेगा, ट्रेनिंग लेगा, प्रशिक्षण लेगा, ये शिक्षा संस्कार की व्यवस्था है। वैसे ही बौद्धों में भी किसी के घर बच्चा हुआ तो उसका नाम संस्कार होता है, उसके बाद में उसका श्रमण बनने का संस्कार होता है, शादी विवाह जैसे संस्कार होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर बाप दादाओं ने नाम परिवर्तन नहीं किया तो उसको करना पड़ता है। शादी होने के बाद दुल्हन लेके आते हैं, उसके बाप का उसके सरनेम दूसरा होता है, तो हस्बैंड क्या करता है, अपना सरनेम उसको लगाता है। गवई की लड़की लेके आया और ये इधर दूसरा ही कुछ है, गानार है, तो वो गानार गवई का गानार कर डालेगा, वो कर लेता है कागज में। ऐसे ही बौद्ध होने पर, हिंदू से जब बौद्ध हो जाओगे तो आपको सरनेम भी चेंज करना पड़ेगा। बौद्ध बन गए तो बौद्ध का सरनेम लगाओ। दीपंकर, बहुत से लोगों ने कोई अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर सरनेम बनाए। यूपी में एक बहुत बड़े पुलिस के अफसर है डॉक्टर बीपी अशोक, उन्होंने अशोक उनका सरनेम है। बहुत से लोगों ने गौतम सरनेम लिया है। गुजरात के अंदर में बहुत से लोगों ने गौतम सरनेम बनाया है। बहुत से सुंदर सुंदर, एक रत्नाकर है कोसाम्बी धम्मचारी, उनका कोसाम्बी सरनेम है। तो लोग सरनेम बदलते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य बदल जाता है, पुरानी जात पात का झंझट खत्म हो जाता है। इसलिए
मैं महाराष्ट्र में समय ज्यादा नहीं देता, क्योंकि लोग बात बहुत करते हैं, काम नहीं करते हैं, लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। हमारे बनते विमल कीर्ति गुणश्री, उन्होंने अभियान चलाया नागपुर में, कुछ लोगों ने शील रत्न वगैरह किया, शील रत्न सरनेम किया। तो नाम परिवर्तन करना, बाबा साहब ने कहा था 3 काम करना, स्थलांतरण, खेड़े सोड़ा शहरात जा। खेड़ा माने खेड़ा देहात छोड़ दो, शहर में जाओ, क्योंकि गांव जो है अंधकार की गुफा है, वहां छूत छात गांव में अत्याचार होता है, इसलिए शहर में जाओ, स्थलांतर करो। फिर बोला नामांतरण करो कि आपका कान फाड़े, दांत फाड़े, कुतरा मारे, टुक्कर मारे, उंदीर मारे नाम है, तो ये हिंसक नामों को छोड़ डालो, आपका नाम सुंदर कर लो, हैं? नाम सुंदर करो, और जिस धर्म में आपका अपमान होता है उस धर्म को भी छोड़ दो, धर्मांतरण करो। तो बाबा साहब ने क्या किया, बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, और बुद्ध धम्म में हमारे पुरखे थे, घर वापसी करा दी बाबा साहब ने। किसकी कराई घर वापसी? अछूत लोगों की सबसे पहले घर वापसी की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या अछूतों के है, तो महार है, और उसके बाद मांग है, और उसके बाद चमार है। तो बाबा साहब के मानने वाले सबसे ज्यादा महार थे, तो महारों ने ज्यादा से ज्यादा बुद्ध धम्म में दीक्षा ले ली, मांगों ने थोड़ी थोड़ी ली, और चमार तो गिनती में इक्का दुक्का ही कभी बुद्धिस्ट बने तो नहीं बने, इस तरह से हुआ। अगर सारे बन जाते तो महाराष्ट्र की सत्ता उनके हाथ में होती। तो आज भी देश की सत्ता व्यवस्था 90% लोग हैं, वो तोते के जैसे रटते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वो सब फंस जाते, और वो शिकारी कंधे पे लेके जाता है, घूमता है, और उसमें वो शिकारी पिंजरे में उसमें से बोलते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। आज जितने भी नेता हैं शेड्यूल कास्ट के, वो रात दिन क्या बोलते हैं, कांग्रेस ऐसी है, भाजपा वैसी है, लेकिन उनके पैसे खा करके उन्हीं को मतदान करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अपना कोई नया खड़ा ही नहीं किया है, खड़ा किया उसको गाली देते हैं। तो इसलिए गुलाम लोग, बाबा साहब ने बार बार बोला था, गुलामांना गुलामीची जाणीव करून द्या, म्हणजे गुलाम बंड करून उठतील। लेकिन गुलामों को आदत हो गई टुकड़े खाने की, गुलामों की चमड़ी गेंडे के जैसी मजबूत हो गई, इसलिए कितने उसको गाली दो, डंडे मारो, कुछ मारो, फर्क ही नहीं पड़ता। जय भीम बोलो और किधर भी चलो, जय भीम बोलो और किधर भी चलो, जिधर 500-500चा नोटा त्याच्या मागे मागे चालले आपले मेंढरा बकरे सारखे। अब क्या बताओ, मैं तो बहुत अच्छे लोगों को जानता हूं। अकोला में हमारा एक था मोवाड़े, पिछली बार गया तो बोले मोठेले 500 भेटते म्हणे, आणि लायनल 300 भेटते म्हणे, आणि पोट्टे पट्टेले 100 रुपये भेटते। हमारा एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में मैं बैठा था, तो बोले दिन भर हम उधर जाते ना, काम करके आते, बनते जी शाम को मिलते। मैं बोला काय का प्रचार कर रहे, हमको क्या मतलब है, पैसे से मतलब है, किसी का भी प्रचार हो। तो ये हालत है। तो हमारे जितने भी बाबा साहब का नाम लेने वाले लोग हैं, स्वाभिमानी तो है, लेकिन बेचारे लाचार है, क्योंकि जमीन नहीं, जायदाद नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, धंधे नहीं, काम करने उन्हीं के खेतों पे काम करने, इसलिए गांव में भी जो है बगावत करते हैं, मारे जाते हैं। तो स्वाभिमानी लोग होते हैं, तो जैसे मोड़नपन वाकनार नहीं, ऐसे लोगों की गिनती कम ही है, गिनती के लोग हैं। और ऐसे गिनती वालों में से मैं एक हूं, झुकने वालों में से नहीं हूं, इसलिए मेरे को गाली देने वाले बहुत है। धंधा करना, सौदा करना मुझे नहीं आता, क्योंकि जन्म हुआ एक दिन मरेंगे, चाहे कुछ हो जाए। क्यों लोगों से धोखा करे, क्यों दूसरे का पाप अपने सिर पे चढ़ाए। इसलिए मैं स्वयं गलती करता नहीं, और किया होगा भी तो मैं अपने वरिष्ठ लोगों के बीच में मिलकर के शेयर करता हूं। तो ये जो धरना प्रदर्शन जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आपका ही कार्यक्रम नहीं है, आपका ही कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का कार्यक्रम है, दुनिया के बौद्धों का कार्यक्रम है। दुनिया के बौद्धों के अस्मिता का सवाल है महाबोधि महाविहार, जो दुनिया के बौद्धों की विरासत है, और दुनिया के बौद्धों की विरासत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम वहां जो गलत चीजें हैं उसको बंद कराने के लिए, उसकी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। कि जो कानून है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, वो जब तक बना रहेगा तब तक भारत में संविधान लागू नहीं होगा। क्यों कि 1949 के कानून में लिखा हुआ है कि वहां का अध्यक्ष ब्राह्मण के वहां हिंदू होगा, हिंदू माने ब्राह्मण धर्म का होगा,
तो जो ब्राह्मण धर्म का होगा वो विषमता वाला होगा, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ही भी विषमतावादी है। वहां समानता को कोई स्थान नहीं है, न्याय को कोई स्थान नहीं है, वहां मनुस्मृति है। मनुस्मृति जब तक रहेगी तब तक संविधान लागू हो नहीं सकता। इसलिए बोधगया टेम्पल एक्ट जो है वो मनुस्मृति पर आधारित है, विषमता पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है, मानवता के लिए कलंक है। इसलिए जरूरी है बोधगया टेम्पल एक्ट को खत्म होना ही पड़ेगा। बोधगया टेम्पल एक्ट खत्म होगा तब भारतीय संविधान लागू होगा। अभी भारतीय संविधान दिखाने के लिए है, लेकिन व्यवस्था में नहीं है। अगर व्यवस्था में रहता तो बोधगया का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों में होता। बौद्धों के हाथों में उसकी व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भारत में संविधान दिखाने के लिए कागज पे है। अभी हमारे कोई भंते लोग बोल रहे हैं कि यहाँ को सब कुछ ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक है तो एक तो चश्मे का नंबर बदल गया होगा या फिर दिमाग सटिया गया होगा। बुढ़ापे में सटिया जाता ना दिमाग, समझ में नहीं आता है, भूल जाता है आदमी थोड़ी थोड़ी देर पे। मेरा भी कभी कभी होता है। एक दिन ऐसे चश्मा लगा के घूम रहा और घर में खोज रहा, और जिसके घर खोज रहा उसको बोला इतने समय से चश्मा नहीं मिल रहा, वो बोला ये ऊपर है। अब मेरा भी ऐसे होता है, क्योंकि मैं भी अभी 60 के करीब करीब जाने वाला हूं। तो यहाँ बोलने के लिए बहुत लोग आते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं। मेरे को लगता है कि जिंदगी में मैं तो 30 साल से सुनते आया हूं, अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जबरदस्ती झेलना पड़ता है। छोटा बच्चा कैसे छाती पे दुम दुम नाचता है, ऐसे ही लोगों का सुनना पड़ता है कि चलो भाई झेलो, बर्दाश्त करो, क्योंकि नए लोग नहीं जानते हैं। ये महाबोधि विहार जो है 6 साल में महाबोधि विहार में काम किया हूं। 3 साल भिक्षु प्रभारी और सुपरिटेंडेंट के पद पे रहा, और बाद में 3 साल सेक्रेटरी के रहा 1998 से 2001 तक। अब जिन्होंने मेरे को सेक्रेटरी बनाया, अब उनको बहुत परेशानी हो रही है। अभी बोल रहे हैं उधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को बोल रहे हैं कि हमने उसको बनाया था। अरे बनाया था तो क्या मैं नालायक था? कोई लायक होगा इसीलिए तो बनाया होगा ना। नालायक रहता तो मेरे को नहीं बनाते कोई भी। लायक रहा इसीलिए तो बनाया होगा, क्योंकि आपके पास एक तो दूसरा कोई होगा नहीं बनाने के लिए। और बात सही है कि मरने की जहां बात आती है ना, तो तोप के मुंह के सामने खड़ा होने की जब बात आती है तो सब भाग जाते हैं। इसलिए तोप के मुंह के सामने खड़ा होने का काम मैंने किया, इसीलिए मैं यहाँ 6 साल रहा, क्योंकि मरना एक दिन है। अगर मैं उस दिन नहीं, पहले दिन मैंने अगर यहाँ पर अड़ा नहीं होता तो 6 साल में रहा नहीं होता। बहुत तूफान आए, बहुत आंधी आई, गोलियां चली, बहुत कुछ षड्यंत्र हुए, झेले। बाहर देश की एक हिंदू साध्वी को तो यहाँ हीरोइन बना के लाके लगाया था, जींस पैंट और लिपस्टिक लगा के। बुद्ध महोत्सव 1998 का हुआ तो महाबोधि सोसाइटी नाम की जो संस्था है यहाँ लंका वालों की संस्था है, लंका वालों की, नाम इंडियन है। तो मैंने बोला था इसका नाम इंडियन है तो इंडियन को क्यों प्रमुख नहीं रखते यहाँ। मेरे पर केस चला, हमारे भंते आनंद जी उन पे भी केस चला, हमारे नाम पे केस चले, बहुत तूफान झेले हैं। तो इसलिए इतने तूफान झेलने के बाद भंते सुरेश ससाई जी जो है उनको माइनॉरिटी कमीशन में 2004 में बना करके बिठा दिया बौद्ध सदस्य। तो आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ते चला गया। जब आंदोलन का प्रमुख है और उसको कोई पद दे दे, 50,000 रुपया महीना और बंगला दे दे, लाल बत्ती की गाड़ी दे दे, तो आदमी का दिमाग तो 7वें आसमान पे चला ही जाएगा। तो 7वें आसमान पे उनका दिमाग चला गया। तो हम बोलते थे बंते जी फोन कै को फोन किया, मैं सरकार का आदमी हूँ। कै को फोन किया, मैं सरकार का आदमी हूँ। अरे भाई तुम हमारे बाप हो, तुमने हमको चीयर दिया, हमारे गुरु हो, हम आपको आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया। आप कौन से प्रधानमंत्री हो जो कोई हमको कोई गाड़ी घोड़ा कुछ दे दोगे। तो भंते सुरेश ससाई जी जापान से आए, यहाँ भाषा सीखे और राजनीति बढ़िया से जानते हैं। तो सभी पार्टी वालों को बुला के अपने जेब में रखते हैं, इसलिए वो दीक्षा भूमि के प्रमुख बने हुए। अभी लंबा उम्र, माने उम्र भी 90 के करीब है। तो हमारे बड़े गुरुजी बनते ज्ञानेश्वर महास्थर 91 साल उम्र है उनका। 1 महीना पहले गया था मैं, बनते जी बुद्ध गया में माघ पूर्णिमा को आइए, महापरित्राण पाठ से हम लोग भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू करेंगे। महाबोधि विहार जो है ये बौद्धों का है, बौद्धों के हाथों में मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु चंद्रमणि जी ने जीवन भर भारत में बुद्ध धम्म को उठाने के लिए काम किया।
आपने जिंदगी भर बुद्ध धम्म को ऊंचा उठाने के लिए काम किया। आपने हजारों हजारों लोगों को बुद्ध धम्म के लिए प्रवर्जित किया, भिक्षु बनाया। आपके ही हाथों से बुद्ध गया में महाबोधि विहार के ये जो माघ पूर्णिमा का कार्यक्रम है इसे शुरू करेंगे। तो उन्होंने हाँ बोला। मेरे गुरु भाई लोगों को भी मैंने बोला, भंते चंडी मां से कहा कि तुम तो यहाँ से धम्म यात्रा निकालने में बहुत माहिर हो, जगह जगह निकालते हो। आपने सारनाथ से कुशीनगर निकाली, अब ऐसे करो सारनाथ से एक बुद्ध गया के लिए धम्म यात्रा निकालो। उनको बातचीत किया वहां पर मैंने कि धम्म यात्रा लेके आओ, आपके पास जनता है, लोग हैं, बहुत से लोगों को सामने ट्रेनिंग दिया है। तो सभी लोगों ने हाँ हूं तो किया, लेकिन बात आई आमरण उपोषण शुरू होगा तो उनको लगा कि आमरण उपोषण पे कहीं हमको ही ना बिठा दे, और हमको बिठा दिया तो ज्ञानेश्वर बंते जी लगभग 20 साल से तो पेसमेकर पे चल रहे हैं, और उनको लगता है ये प्रज्ञाशील जो है ये तो 6 साल बुद्ध गया में रह गया, सारा गोली तूफान सारा देख लिया, उस समय नहीं मरा, पता नहीं ये हमको बिठा करके बोलेगा निरंजना नदी में ही जाना है। एक हमारा बहुत पुराना उपासक अहमदाबाद में, उसने बोला था बंते जी मेरा पहले बार नाम लिखो, जब ये धरना बैठेगा मेरा पहला नाम लिखो। तो मैंने बोला कि इसके घर जाना चाहिए, तो मैं प्लेन पकड़ के दिल्ली से वो अहमदाबाद गया, उसके घर गया कि निखिल भाई सचमुच में आप पहली बार मैं पहला नाम लिखूं आपका? हाँ लिखो लिखो। अब पहला नाम तो लिखा मैंने, लेकिन यहाँ धरना शुरू हुआ तो अभी तक क्या आया ही नहीं। उन्होंने क्या बोला था कि बोला कि मेरे को पेशाब की परेशानी है, 6 महीना झोला लटका के घुमा हूं, इधर मरने से अच्छा है मैं वहां बुद्ध गया में मरूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी राख लेके कौन जाएगा बुद्ध गया, नहीं जाएगा मालूम नहीं, लेकिन जब मैं बुद्ध गया में रहूंगा मरूंगा तो लोगों के बीच में जो है मैं भगवान बुद्ध को सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा, भगवान बुद्ध के धम्म के लिए मरूंगा। स्वाभिमानी बुद्धिस्ट है, लेकिन क्या है कि गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के वो खजांची थे लंबा समय से, बाकी जो लोग थे उन्होंने बोला अरे भाई तू जाएगा मरेगा तो हमको भी बुद्ध गया आना पड़ेगा, और अभी प्रयागराज कुंभ मेला का समय है और यहाँ टिकट नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई भंते जी हमारे टिकट कंफर्म करा देंगे तो हम आते हैं। मैंने बोला कि मैं रेल मंत्री हूँ, कोई रेल मंत्री हूँ यार, मेरे पास पावर है तो मैं टिकट मुझे कंफर्म करा दूं। तो अभी तक हमारे गुजरात के उपासक लोग जो है वहीं से पूछते हैं, हम पैसा भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम आए क्या आए क्या आए क्या। अरे भाई आओ, सभी लोग आओ, अलग अलग निवेदन लेके जिलाधिकारी के पास मत जाओ। गया का जिलाधिकारी जो है, ये जो महाबोधि विहार है, समस्या यहाँ है, गया के जिलाधिकारी के पास आओ। जैसे अभी 2-3 लोग गए थे, ज्ञापन देके आए, जितने लोग आए एक एक ज्ञापन लेके जाओ जिलाधिकारी के दरवाजे पे। कहां से आया? गुजरात से, कहां से आया? महाराष्ट्र से, कहां से आया? बंगाल से, कहां से? वो परेशान हो जाना चाहिए कलेक्टर कि इतने लोग काय को आ रहे हैं, महाबोधि विहार के लिए आ रहे हैं, ये काय के लिए आ रहे हैं? निवेदन देने आ रहे हैं, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म करने के लिए आ रहे हैं, ये होना चाहिए। अब मुंबई में आप जुलूस निकाल रहे हैं, फडणवीस को गालियां दे रहे हैं, उधर में जाके मोर्चे निकाल रहे हैं, भंते लोग जाके बड़ा बड़ा चीख चीख के उधर कर रहे हैं। अरे अपने बाथरूम में उड़िया मारने से अच्छा है बुद्ध गया में आओ ना, अपने घर में डांस करने से अच्छा है बुद्ध गया में आओ, यहाँ भांगड़ा करो, हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए बुद्ध गया में आओ और निवेदन दो जिलाधिकारी को, क्योंकि मुख्यमंत्री मुंह बंद करके बैठे हुए मुख्यमंत्री, जैसे कोई निवेदन ने 550 निवेदन दिए थे हमने, 40,000 हस्ताक्षर दिए थे, लेकिन वो जिलाधिकारी गया के पास देते ना तो तब असर होता। हमको ज्ञान इतने दिन के बाद हमारे दिल्ली के जो पत्रकार है मनोज अंतानी जी, उनके हाथ से बोले लामा जी को दीजिए ये झोला। अब हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने भेजा है बीटीएमसी से, लेकिन इससे झोला लामा जी को दरकार नहीं है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि ये झोला ही है जो पिछली आंदोलन को फेल कराया था। ये झोला ही है, क्योंकि ये झोला के अंदर क्या है, सब लोग समझता कि इसके अंदर माल पाली
और हम जानते हैं, बोले मेरे को भंते सुरेश से बोले पूरा झोला लेके चलते थे और लोग दौड़ते थे उनके पीछे पीछे। गुरुजी 50 आदमी लेके आया, गुरुजी 100 आदमी लेके आया। लेकिन इस बार का आंदोलन कोई झोला छाप नहीं रहेगा। यहाँ पर अपने अपने खर्चे से आ रहे, पूरे भारत से कोने कोने से आ रहे। मैं आगाह कराना चाहता हूँ सरकार को, आपने हमको 17 तारीख को रात को 12 बजे नींद हराम की, अब हम आपका नींद हराम करेंगे। आज मैं बोलना चाहता हूँ, ये बौद्ध शांति के दूत होते हैं, करुणा, धैर्य, पेशेंस जो बोलते हैं, भाईचारा। मैं बारंबार बोल रहा हूं, हम किसी को गाली नहीं देना। यहाँ पर हम अपने हक अधिकार के लिए हम यहाँ आए हैं। हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है जिस प्रकार के वहां पर कुकर्म किया जा रहा है हमारी महाबोधि में। हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम गंगेश्वरी जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, यहाँ पर हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं 2002 में भी आया था बोध गया, 2010 में आया था। उस समय की बोध गया और अभी की बोध गया में बहुत फर्क हो गया है। अब हम और अतिक्रमण करने नहीं देंगे। अब हम आवाज उठाएंगे, शांति प्रकार से हम लोग आवाज उठाएंगे। आपने 17 तारीख को 12 बजे हमको जो उठाया वहां से, ये आपने गलत काम किया है। क्योंकि हम महाबोधि महाविहार, हम शांति से बैठे हुए थे वहां पर, अपनी मांग रख रहे थे, सरकार से बातचीत चल रही थी। उसी रात को आपने छल कपट करके आपने रात को हमको यहाँ से भगाया। 27 तारीख को इसका जवाब जन आंदोलन से होगी। तो अभी मैं वैसे जिन्होंने भेजा है मैं पहन लेता हूँ, लगा लेता हूँ, लेकिन इस झोले में कुछ भी नहीं होगा। हालांकि मेरे सर घुस नहीं रहा था, लगा दिया हूँ उनके जो उन्होंने भेजे हैं। और मैं भिक्षुगण को अनुरोध करता हूँ, शाम की जो हम लोग जो सुबह शाम जो हम लोग त्रिशरण पंचशील करते हैं, वंदना करते हैं, वो वंदना करे। और किसी को अपनी बात रखनी है महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है, आगामी दिन में अब क्या करना होगा ये रणनीति आप लोग बोलेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। यहाँ उठिए, ये भीम आर्मी के जिला के प्रभारी है, ये गया जिला के प्रभारी है भाई, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आए थे अभी पूरे समर्थन के साथ में। और इनके जो संस्थापक अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, जल्द से जल्द बोध गया पहुंच रहे हैं। जल्द से जल्द, कल ही मेरे से बात हुई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बात भी उठाई है। उनको वोट बैंक की कोई लालच नहीं है, क्योंकि हमारे लोग कुछ कह रहे थे, लगभग 131 एमपी है, एससी एसटी ओबीसी, इसी प्रकार से 11,000 करीब ये है, 1100 करीब एमएलए है। लेकिन वोट बैंक देखने के मतलब उन लोग देखते हैं कि मेरा वोट बिगड़ जाएगा, आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने वो सब नहीं देकर पार्लियामेंट में बात उठाई है महाबोधि महाविहार के लिए। इनके लिए बहुत बहुत ताली बजाएं। और जल्द 10 तारीख में वो आ रहे हैं और पटना से रैली कर गया पहुंच रहे हैं। मैं आगाह कराना चाहता हूं, परसों के दिन राजेंद्र पाल गौतम जी भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, सभी का समर्थन आ रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप एक लोग यदि 10 लोगों को बोलते हैं, 10 लोगों को भेजते हैं, तो ये ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा और सरकार नतमस्तक होकर बीटी एक्ट को निरस्त कराएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं। तो मैं अनुरोध करता हूं, भिक्षुगण भिक्षुणी सभी जगन को बुद्ध वंदना करें और उसके बाद भी हम लोग का क्रम, भाषण का क्रम चलेगी।